with the best name of Allah who is king of universe and still he is guiding. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज किसे कहते हैं, जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन में कि दो किस्म के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो 22 पेयर्स हैं उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं, और जो 1 पेयर है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करता है एक्स एंड वाई या फिर एक्स एक्स, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स लिंकेज में हम ऐसे कैरेक्टर्स, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेट हैं, उसे हम सेक्स लिंकेज कहते हैं। ऐसे इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं, और ऐसे ट्रेट्स को हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ लें कि एक जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है एक्स एंड वाई का, एक्स क्रोमोसोम जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वाई, और वाई क्रोमोसोम एक्स से छोटा होता है। अगर हम इसमें देखेंगे, इसके पार्ट बनाएंगे एक्स के, ये बड़ा जो क्रोमोसोम है दैट इज़ एक्स क्रोमोसोम। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट है एक्स का, ये जो पार्ट यहाँ पे इसका कोई होमोलॉगी नहीं है। वाई क्रोमोसोम का कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एक्स का ये जो पार्ट है ये कहलाता है नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सेम वाई पे भी वही है, यानी कि कुछ एक ऐसा पार्ट है जो कि यहाँ से एक्स का होमोलोगस जो पार्ट है वो इसके साथ नहीं होता है। तो इस पार्ट को हम कहेंगे नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। और दरमियान में देखें, यानी कि अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर मुमकिन है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के लिए दूसरा जो सेगमेंट है वो है ही नहीं, तो इस पार्ट को कहेंगे एक्स वाई के, इस पार्ट को कहेंगे होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। तो इसी के बिना पे अब हम सेक्स लिंकेज को मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट एंड अलील डेट आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यानी कि कोई भी अलील, कोई भी जीन जो कि नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है और वो इस एक्स के नॉन होमोलोगस पार्ट पे लोकेट कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। और इसी तरह अगर ऐसा जीन एंड अलील दैट आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द वाई क्रोमोसोम, तो ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट। और तीसरा जो टाइप बनता है सेक्स लिंकेज का, वाई एक्स वाई लिंक्ड alleles that are present on the homologous part of XY क्रोमोसोम। यानी कि ऐसा अलील जो कि होमोलोगस पार्ट पे मौजूद है, तो इनको हम कहते हैं XY लिंक्ड। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिलिया। इन 1910 में T.H. मॉर्गन ने डिस्कवर किया था ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज को। नॉर्मल फ्लाई जिसके रेड आइज़ होते हैं, ब्राइट रेड आइज़ होते हैं, इसको वाइल्ड टाइप फ्लाई कहा जाता है। और जो म्यूटेंट होता है उसके आइज़ वाइट होते हैं। दूसरा फ्लाई होता है जिसके आइज़ जो होते हैं वो वाइट होते हैं, और इसको म्यूटेंट कहा जाता है। मॉर्गन ने वाइट आई मेल फ्लाई को क्रॉस करवाया, वाइल्ड टाइप ब्राइट रेड आइज़ रखने वाला 2 फ्लाइज को आपस में क्रॉस करवाया। तो इसके जो रिजल्टेंट आए क्रॉस करवाए, यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आई कलर के जो जीन थे वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थे। अब आपने समझना है कि नॉन जो होमोलोगस पार्ट है उस पे लोकेट कर रहे थे। ड्रोसोफिला जो कि वाइल्ड टाइप है, यानी कि रेड आइज़ है,
और जो म्यूटेंट है उसके वाइट आइज होते हैं। He first crossed mutant white-eyed male to normal-eyed। इनकी सबसे पहले वाइट जो आइज रखता था मेल, उसको क्रॉस करवाया नॉर्मल आई से, जो कि वाइल्ड टाइप फ्लाई था, उसको क्रॉस करवाया। तो जो F1 जनरेशन थी उसमें F1 जनरेशन के तमाम जो थे उनके रेड आइज प्रोजनी थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सारे के सारे जो थे वो वाइट रेड आइज थे। Morgan's cross flies from F1 generation with each other to produce F2 generation। यानी कि इसमें से टोटल जितने भी ऑफस्प्रिंग मिले थे 1237, उन तमाम के जो आइज थे वो रेड थे। जब F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया तो जो F2 जनरेशन उनके पास आई, उनके रिजल्ट कुछ इस तरह थे। 2459 रेड आइड फीमेल थे और 1011 रेड आई मेल थे। 782 वाइट आइड मेल थे। Both red-eyed female and red-eyed male give 3,470 red-eye progeny। यानी कि इनमें से जो टोटल, अगर हम फिनोटाइप देखें, रेड आई को देखें तो टोटल प्रोजनी में की जो तादाद थी वो इतनी थी। और जो द प्रोपोर्शन ऑफ 3,470 red eye to 782 white-eyed flies did not perfectly fit Mendelian ratio of the 3:1 and do not provide clear evidence of the segregation। क्योंकि ये जो रेशो थी वो इस पे कम्प्लीटली फिट नहीं आ रही थी। जो मेंडेलियन क्रॉस था 3:1 कंप्लीट नहीं आ रही थी, यानी कि कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिल रहा था कि आया इसमें सेग्रीगेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि अब देखें, द नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इंडिविजुअल वाज टू स्मॉल। यानी कि रिसेसिव जो इंडिविजुअल था 700 एंड समथिंग जो पिछले स्लाइड में था वो बहुत कम था। इसके निस्बत जो रेड आइज थे वो बहुत ज़्यादा थे, फीमेल में भी थे और मेल में भी थे, तो बहुत ज़्यादा थे। और जो मेंडेलियन रेशियो था वो इसके बरक्स था। इन दिस क्रॉस वन ऑफ द स्ट्रेंज रिजल्ट वाज दैट ऑल द वाइट आइड F2 फ्लाइज वर मेल। यानी कि जो वाइट आइड जो थे वो पहले ही हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में, क्योंकि वो सारे कौन से थे, मेल थे। देयर वाज नो वाइट आइड फीमेल इन द F2 जनरेशन। यानी कि फीमेल में कोई भी वाइट जनरेशन नहीं थी, वाइट की जनरेशन नहीं हुई थी। ये एक स्ट्रेंज बात थी, स्ट्रेंज था। मॉर्गन्स अरेंज्ड द टेस्ट, यानी कि टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि रिसेसिव पेरेंट में अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दी जाए, जैसे कि मेल यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है, तो जब इनको क्रॉस करवा दिया जाए F2 जनरेशन में से जो था एक, उसको दोबारा अपने पेरेंट के साथ, यानी कि जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ क्रॉस करवाने को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 वाइट आइड मेल जो कि F1 जनरेशन का था, जो कि रिसेसिव है, ठीक है, उसके साथ क्रॉस करवाया ऑन डॉटर रेड हेट्रोजाइगस फीमेल, यानी कि इसकी अपनी ही डॉटर के साथ क्रॉस करवाया जो कि हेट्रोजाइगस फीमेल थी। और इनके जो रिजल्ट आए अब देखें, 129 रेड आई फीमेल थे। जो फीमेल आ गई रेड आई में वो कितने हैं, 129, और
रेड आई जो मेल हैं वो आ गए 132, और जो फीमेल थी वाइट आई फीमेल थी 88 थी, और जो वाइट आई मेल थे वो 686 थे। वाइट आइड फ्लाइज वर लेस वायबल देन रेड आई फीमेल। अब देखिए इसमें जो मेल्स हैं, वाइट आई मेल्स हैं, वो कम है फीमेल के निस्बत कम पाए जाते हैं। हाफ ऑफ द फीमेल ऑफस्प्रिंग हेड रेड आई एंड हाफ आ हेड वाइट, यानी कि इनमें से अगर फीमेल को देखा जाए तो कुछ जो हैं रेड आई के हैं और कुछ जो हैं वाइट आई के फीमेल हैं। सिमिलरली हाफ द मेल्स हेड रेड आइज एंड हाफ हेड वाइट, यानी कि इसमें से अगर मेल्स को भी देखा जाए तो रेड कुछ जो है 50% तो नहीं कहेंगे, हाफ जो हैं रेड आइड हैं और हाफ जो हैं वाइट आइड हैं। पुअर फिट टू द एक्सपेक्टेड 1:1:1:1 यानी कि अगर इसकी रेशो बना दिया जाए तो फिट नहीं आ रहा, जो कि टेस्ट क्रॉस में मेंडेलियन के टेस्ट क्रॉस में ये आ रहा था। फिर अगेन मॉर्गन्स ने रिसिप्रोकल क्रॉस किया कंफर्मेशन के लिए। मॉर्गन्स wanted to confirm his test as white-eyed female was produced. अगेन कंफर्म करने के लिए उसने क्रॉस करवाया, सो ही मेड अ white-eyed फीमेल विथ red-eyed मेल। दोबारा से क्रॉस करवाया तो इनका जो रिजल्टेंट आया, all female offspring were red-eyed and all male offspring were white-eyed। जो तमाम जो मेल थे वो वाइट आइड थे और जो तमाम फीमेल हैं वो रेड आइड हैं, फ्लाइज थे। यानी कि मॉर्गन्स की जो कंक्लूजन थी, एज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिजल्ट मॉर्गन्स कंक्लूड दैट वाइट आइड ट्रेट जीन रेजिडेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम, यानी कि वाइट आई के लिए जो जीन था वो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर था। Morgans had only to assume that the Y chromosome did not have this gene। उसने पहले ये कहा था कि इस Y क्रोमोजोम के ऊपर कोई जीन नहीं है। From his previous crosses, the white-eyed is a recessive trait. The results he obtained could be seen to be a न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेंडेलियन सेग्रीगेशन, यानी कि इसने जो कॉन्सिक्वेंसेस आए वो मेंडल के सेग्रीगेशन से बिल्कुल न्यूट्रल थे, यानी कि बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और जो वाइट आइड जो था वो एक रिसेसिव ट्रेट था, यानी कि एक्स के ऊपर रिसेसिव ट्रेट था। सो ये था हमारा जो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।